हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए जो आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये, जो लोग ब्लाउज बनाते हैं और जब भी डीप नेक बनाते हैं, बैक का गला डीप बनाते हैं तो 3-4 प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आज हम उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आए आपके लिए, जिससे आप बिना डरे हुए आराम से ब्लाउज बना सकते हैं। कितना भी बैक का डीप नेक बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। तो एक एक करके प्रॉब्लम बताऊंगी और उसका सोल्यूशन बताऊंगी। जैसे जब भी हम बैक का डीप नेक बनाते हैं, 10 इंच से बड़ा गला बनाएंगे, 11, 12, 13, 14 इंच का गला अगर बैक का बनाते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारा शोल्डर है, जो ये हिस्सा है, ये कंधे पे टिकता नहीं है, ये नीचे की तरफ गिरता है, बार बार गिरता है। जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों को अक्सर डोरी लगानी पड़ती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, बिना डोरी लगाए भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से साइड से कपड़ा लटकता है, झोल आता है, यहाँ पे आर्मोल में झोल आता है, ये हिस्सा ढीला हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताएंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका शोल्डर है वो कंधे पे नहीं टिकता, वो बार बार ऐसे उठा रहता है, यहाँ पे उठता है, ये चीज यहाँ पे उठ जाती है ये। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो चौथी प्रॉब्लम है, वो ब्लाउज बना रहे हैं, पीछे का गला बहुत बड़ा अगर बना रहे हैं, जो ज्वाइंट होता है ना आपका आगे और पीछे के पल्ले का जो ज्वाइंट होता है, ये वाला हिस्सा ये आगे खिसक आता है। ये अपनी यहाँ इस जगह पे ना रह करके ये आगे खिसक आता है, मतलब जो सिलाई का आपकी ज्वाइंट है वो यहाँ दिखता है। जो लोग बहुत बड़ा गला बनाते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम्स का पता होगा। तो अब ये एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे और इनका सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। जो साइज हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे वो है 40। आप 41, 42 तक का साइज इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जो वेस्ट साइज है हमारा वो है 34 है, और ब्लाउज की लेंथ है वो 15 है। तो आगे का पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी पैटर्न का ब्लाउज कट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी जो डीप नेक बनाने में आती है। तो बैक के गले में जनरली डीप नेक बनाते हैं, तो बैक के नेक को कटिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और बाकी अगर आपको फुल डिटेल सीखनी है ब्लाउज कटिंग की, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकती हूँ, या आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 40 साइज में बैक का नेक 12 इंच का बनाना, हमें 12 से 13 इंच का बनाना है। तो शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमने रखा है इसका 4.75 और आर्म होल रखेंगे 6.5। ब्लाउज की लेंथ हमारी है 15, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे और इन सब निशानों को सीधा कर लेंगे। ब्लाउज जैसे कटिंग करते वैसे ही कटिंग करना है। बस डीप नेक के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। तो ये हमने 40 साइज के लिए बैक का नेक अगर हमारा है 12 से 13 इंच का, तो हमने तीरा रखा है 4.75। अब हमारा जो बैक का क्रॉस है वो हम रखेंगे 6.25, मतलब 6.25, और इसको मिला देंगे 6.25 रखने के बाद, और हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया आर्म होल। अब हम इसमें गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 3 इंच की मैंने गले की चौड़ाई रखी है, और जो गला हमारा है वो हमें 12.5 पे लेना। अभी सिर्फ निशान लगा रही हूँ, कट नहीं करूंगी। 12.5 इंच हमने गले की गहराई रखी है, और ये हमारा ब्लाउज का गला है, बैक का नेक है, ये शोल्डर है, ये आर्म होल है, ब्लाउज की लेंथ है। अब हमें चाहिए चेस्ट, ये हिस्सा कितना रखना है। तो चेस्ट हमारा 40 है, तो उसमें हम पहले सीधे सीधे 2 इंच माइनस करेंगे। तो 40 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 का 1/4 लेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा 38 का 1/4। और कमर हमारी है 34, तो 34 का 1/4 होगा 8.5। सीधे सीधे हमने 8.5 रखा, कुछ भी लूजिंग नहीं डाला है, कोई भी प्लेट का भी मार्जिन नहीं डाला है। बैक के नेक में हमें प्लेट नहीं डालनी है। देखिए अब ये हमने निशान बना दिया। पहले मैं इसको कट करके निकाल देती हूँ पीस को, उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं।
ये हमारा पीस कट गया है, बैक का पल्ला। अब देखिए इसमें हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं। जैसे जैसे ही आप बड़ा गला बनाते हैं तो आपका ये गला खुल जाता है। अगर इसको काट दूंगी तो ये खुल जाता है गला, और जब ये खुल जाएगा तो ये सब जगह से ढीला हो जाएगा गला। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है आपकी कि वो आर्महोल में झोल आता है, तो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। जो आर्महोल में यहाँ पे झोल आता है साइड में, उसको दूर करने के लिए हमने जो हमारा चेस्ट था उससे सीधे 2 इंच कम किया है। लूजिंग एक्स्ट्रा देने के बजाय लूजिंग को हमने कम किया है, तो उसमें से 2 इंच माइनस कर दिया। 40 में से 38 हो गया है। तो अब इसको हम 9.5 पे, मतलब 38 का 1/4 9.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये यहाँ पे झोल आ रहा है, वो झोल यहाँ पे कम हो गया, तो आपका पहला डिफेक्ट जो है वो दूर हो गया। दूसरा डिफेक्ट ये होता है कि जब आपका शोल्डर पे टिकता नहीं है गला, मतलब गले पे उठता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप 9 से 10 इंच का गला बना रहे हो तो आपको आधा इंच यहाँ से डाउन करना है। अगर बैक का गला 9 से 10 इंच का, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर बैक का गला 9 से 10 इंच का है तो ये आपको ½ इंच यहाँ से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जैसे करना है, अंदर की तरफ शोल्डर को डाउन करना ½ इंच। और अगर आप 11 से 12 इंच का गला बना रहे हैं, 12 से 13 इंच का बना रहे हैं, तो पूरा पूरा आपको 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है। ये पूरा जो भी आप डाउन कर रहे हैं ना, ये पूरा पूरा 1 इंच का हो जाना चाहिए। कई बार 1 इंच से भी ज्यादा का डाउन करना पड़ता है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है। जैसे कई बार किसी कस्टमर का क्या होता है, किसी का शोल्डर इतने पे आ जाता है, किसी का नहीं आता, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे धीरे धीरे। तो दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो गई कि आपको कम से कम 1 इंच, 12 इंच के गले में कम से कम आपको 1 इंच का यहाँ से शोल्डर काटना पड़ेगा, तो आपको इसको काट के निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या होती है, देखिए जब आपने इसको काटा तो आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक तो कंधे पे टिक जाएगा ब्लाउज आपका, और दूसरी चीज ये जो कंधे पे उठता है, जो यहाँ से उठता ऊंचा सा उठा रहता है, ये 2 प्रॉब्लम इसी चीज से सॉल्व हो जाएगी। और तो आपकी अभी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहली तो आर्महोल में झोल आता था, वो खत्म कर दिया है, और तीसरी जो है ये, दूसरी और तीसरी जो कंधे से प्रॉब्लम आती है वो हो गई। अगर आपको इसके बाद ही प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो आप इसको थोड़ा सा और दबा सकते हैं। इसको और दबाइए और डाउन करिए आराम से, क्योंकि ये अब आप सोचेंगे कि गला इतना हम दबाते जा रहे हैं, गला छोटा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए छोटा नहीं होगा गला, क्योंकि ये जब हम इतना बड़ा कपड़ा काट देंगे ना, तो ये गला फैल जाएगा, और ये फैलेगा, और रेब कपड़ा होता है फैल जाता है, ये गोल है और रेब होता है फैल जाता है, इसलिए ये बढ़ता रहता है। इसको आपको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम पीछे का गला बहुत बड़ा बनाते हैं तो पीछे का पल्ला आगे की तरफ आता है, मतलब कंधे पे जो ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट होता है ये कंधे पे नहीं टिकता, कंधे से आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ डाउन हो जाता है। तो आगे से देखने पे लगता है ज्वाइंट आगे 1 इंच खिसका हुआ है। तो उसकी प्रॉब्लम ये है, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, हमने यहाँ से 12 इंच का गला नापा था, तो 12.5 पे निशान लगाया था। तो यहाँ से जब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे, टोटल ये पूरी लंबाई 3.5 पे आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ½ इंच, और हम इस गले को ½ इंच छोटा कर देंगे। दोबारा निशान लगाएंगे, गले को ½ इंच हमने छोटा कर दिया, और यहाँ से फिर नापेंगे 3.5। जहां पे हमारा 3.5 आ रहा है, इस हिस्से को निकाल देंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम जो आपका आगे चढ़ जाता था, ये यहां से कट करके निकाल देंगे। और ये जो कटिंग करनी है आपको सिर्फ यहां से करनी है, इधर से छोटा नहीं करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपको फ्रंट वाले हिस्से में जोड़ेगा साइड से, तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो इस पल्ले को आपको नहीं छेड़ना है, मतलब जो साइड की जो सिलाई जहां लगती है वहां पे दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आगे और पीछे के। तो आगे का पल्ला चूंकि हमारा लंबा है, तो ये इसी के हिसाब से कटिंग हुई है। इस पल्ले को हमें यहाँ से छोटा करना है। अब आप यहाँ से छोटा करेंगे तो आप सोचेंगे कि ब्लाउज आगे से छोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप इसको कट करेंगे तो ये ब्लाउज खिंचेगा, ये कपड़ा गला खुल जाएगा और ये खिंचेगा, और ये अपनी जगह पे बैठ के सीधा हो जाएगा। तो ये गैप हमारा 3.5 होना चाहिए, अभी भी 3.5 आ रहा है, इसको कट कर देंगे। ये जो है हमने पूरा 1 इंच यहाँ से डाउन कर दिया है। अब जो ये जो पैटर्न हमारे पास बचा है, ये सब डिफेक्ट से दूर है। अब इसमें आप देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पीछे का जो हमारा पल्ला है, कमर पे हमने कोई प्लेट नहीं डाली है। जब भी आप बड़ा गला बनाएंगे, मतलब आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप बड़ा गला बनाएंगे और हम यहाँ पे प्लेट डालें, देखिए ये देखिए गले का शेप बिगड़ गया है ना। तो
बहुत बड़ा गला जब भी बनाते हैं, 12 से बड़ा 12, 13, 14 इंच का गला बनाते हैं, तो इसमें आपको पीछे की जो प्लेट है, जो डार्ट होती है, इसको स्किप करना होता है। इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी कि जो हमारा वेस्ट है, मतलब जो कमर है 34 है, तो उसका 1/4 हमने 8.5 लिया। कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे, बिल्कुल फिक्स टाइट मेजरमेंट के साथ ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अब इस तरीके से ब्लाउज बना के आप पहनेंगे या किसी को पहनाएंगे तो उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला है। बहुत आराम से पूरा भरोसा करके आप बना सकते हैं ये ब्लाउज। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट चीजें डिफर करती हैं, तो बॉडी टू बॉडी भी डिफर करती हैं। तो अगर आपको इसके बाद भी झोल आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ से दबा सकते हैं, यहाँ से भी लूज आ रहा है, बहुत लूज आ रहा है तो आप इसको दबा सकते हैं थोड़ा सा। गला आप इसी पैटर्न से बनाएंगे, 12, 13, 14 इंच का भी गला बना सकते हैं, पूरा यहाँ तक का गला बना सकते हैं, बिल्कुल बैकलेस भी बना सकते हैं। बस आपको ये चीज ये दबानी पड़ेगी और ये थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। 1.5 इंच तक भी कट हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा गला होता है तो 1.5 इंच तक का भी कट कर लेते हैं पीस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बड़ा गले का ब्लाउज बनाना, बहुत एक्सपीरियंस से ही बना सकते हैं लोग। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है और भी कोई और भी डाउट है मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझसे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।